एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8th का गणित का वर्कबुक का लेसन नंबर 1 है, जो प्रश्न अध्याय 1 है। इसका पेज नंबर 3 से आगे पेज नंबर 4 से शुरू करते हैं। 3 तक हमने 1 से 3 तक पिछली वीडियो में किया है। अब हम पार्ट 2 में 4 से 6 नंबर पेज तक करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या प्रमेय संख्याएं इस नियम का पालन करेंगी। कुछ प्रमेय संख्याएं लेकर देखते हैं। तो ये जो नियम यहाँ पर लिखे हुए हैं, योग, घटाओ, गुना और इसके बाद जो नीचे है भाग, तो इन नियमों को हमने प्रमेय संख्याओं के अंतर्गत इनकी जांच करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जैसे लिखा हुआ है, जो ये योग जो है संक्रिया योग में, इसके बाद प्रक्रिया लिखा है ऊपर, और क्या लिखा हुआ है, क्या सारी संख्याओं के परिणाम प्रमेय संख्या समूह में हैं। तो हमने यहाँ पर जैसे पहले हमें एक एग्जांपल दी गई है, 2/3 और 3/4 का योग जो है 17/12 आ रहा है। तो अब अगर हम देखें तो ये दोनों प्रमेय संख्याएं हैं, 2/3 और 3/4, और योग जो है वो भी प्रमेय संख्या आ रहा है 17/12। तो इस तरह हमने एक और एग्जांपल ली, -5/7 + 3/7। तो ये दोनों प्रमेय संख्याएं हैं। जब इनका योग किया तो ये अलग अलग साइन होने के कारण घटा हो गया, तो -2/7 आ गया। ये भी एक प्रमेय संख्या है, तो इसलिए यहाँ पर हमने हाँ लिख दिया। इसके बाद अब हम घटाओ में इसी तरह घटाओ करेंगे। 2/3 - 7/4 किया, ये दोनों प्रमेय संख्या हैं। तो इनको जब घटाया एलसीएम लेकर, तो ये 8 - 21/12 बराबर में ये घटाकर -13/12 आ गया, जो कि एक प्रमेय संख्या है। तो इसलिए हमने यहाँ पर हाँ लिख दिया। तो प्यारे बच्चों, आप भी यहाँ पर घटाओ में, योग में अपनी ओर से भी इस तरह की एग्जाम्पल बनाकर लिख सकते हैं। इस तरह आप गुना में भी कोई भी एग्जाम्पल गुणन में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने 5/7 को 9/2 से गुना किया, तो ये 9 × 5 = 45, 7 दूनी 14 आ गया, 45/14। यह भी प्रमेय संख्या है। इस तरह 6/5 और 7/2 प्रमेय संख्याओं को लेकर गुना किया, तो इनका गुणनफल जो आया 12/35, ये भी एक प्रमेय संख्या है। तो इसलिए यहाँ पर हाँ लिख दिया। इसके बाद अगला जो नियम है भाग का, इसमें हमने यहाँ पर 5/4 जैसे एक प्रमेय संख्या को 7/2 से भाग किया, तो ये 5/4 गुना हो गया, भाग का साइन जो था 2/7, इनको काटा तो ये 5/4 आ गया, जो एक प्रमेय संख्या है। तो इसलिए हम यहाँ पर हाँ लिखेंगे। परंतु जब हमने एक और संख्या लेकर ट्राई किया, जैसे 5/1 को 0/1, जो दोनों प्रमेय संख्या हैं, को भाग किया, तो इनका भाग जो 5/0 आ गया, जो कि अनंत आ रहा है। इसकी वैल्यू अनंत आएगी, ये प्रमेय संख्या नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रमेय संख्याएं हैं वो योग, घटा और गुणन के अंतर्गत संवृत्त हैं, यानी इस परिणाम को मानती हैं, इस परिणाम में आती हैं। परंतु जो भाग है इसके लिए संवृत्त नहीं है। तो इस तरह आगे जो लिखा हुआ है, नीचे दी गई सारणी 5 नंबर में नीचे दी गई सारणी में रिक्त स्थान को भरो। संख्याएं लिखा है यहाँ पर, यहाँ लिखा है अंतर्गत संवृत्त है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ योग के अंतर्गत, फिर घटा के अंतर्गत, फिर गुणन के, फिर भाग के। तो पूर्ण संख्याएं जैसे हमने जो पिछले पेज पर किया था, जो आपका 2 और 3 नंबर पेज था, उस पर हमने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक के बारे में किया। और अभी हमने जो है प्रमेय संख्याओं के बारे में किया। तो पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत हमने देखा योग के अंतर्गत ये समृद्ध थी, घटाओ के अंतर्गत नहीं है, और गुणन के अंतर्गत हाँ आएगा, और भाग के अंतर्गत भी ये समृद्ध नहीं थी। इसी तरह पूर्णांक में भी योग के अंतर्गत समृद्ध है, घटाओ के अंतर्गत भी है, और गुना के अंतर्गत भी, यानी ये पूर्ण संख्याओं की, पूर्णांकों की गुना, योग या घटाओ करते हैं तो पूर्णांक ही आते हैं, परंतु भाग में ये समृद्ध नहीं है। इस तरह अभी हमने प्रमेय संख्याओं को देखा, तो योग, घटा और गुना के अंतर्गत ये समृद्ध हैं, परंतु भाग के अंतर्गत नहीं है। तो इस तरह आपने इस सारणी को पूरा करना है। तो 2 नंबर सम शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। इसके बाद आगे 2 नंबर सम में लिखा हुआ है, रिक्त स्थान को भरो। तो जैसे हमने 2 + 5 किया, तो इसका योग 7 आ रहा है। अब इसका उल्टा किया, 5 + 2, फिर भी ये 7 आया, यानी क्रम बदलने पर, योग करने पर उत्तर सेम आता है। तो इसलिए हमने हाँ लिख दिया। इस तरह कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं लें और लो, उनको
करके देखो। तो जिस तरह हमने ऊपर किया इसी तरह, जैसे मैंने 9 और 4 दो प्रमेय संख्या पूर्ण संख्याएं लेनी है, सॉरी, तो इनका योग 13 आ गया। इस तरह क्रम बदला, 4 को पहले लिखा, 9 को बाद में, फिर जोड़ा तो 13 आ गया। तो इनका योग बराबर आया तो आपने हाँ लिख देना है। इस तरह अब 7 और 2 को जोड़ा तो 9 आ गया, पहले 2 लिख लिया फिर 7 को लिखा तो योग 9 आया। तो इस तरह इसमें भी हमने हाँ लिख देना है। इसके बाद आइए अब इसके 4 के बाद 5 नंबर पेज करते हैं। तो 5 नंबर पेज में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका बी पार्ट है 2 नंबर सम का, 2 प्लस ब्रैकेट में है -5। तो अब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये 2 -5 हो जाएगा, यानी माइनस करके माइनस का 3 आ जाएगा। 5 माइनस पहले लिख लिया माइनस का 5 और प्लस 2 बाद में, तो इसको जब सॉल्व किया तो ये माइनस का 3 आ गया। इस तरह 2 प्लस -5 और बराबर होगा -5, आगे लिख लिया +2। तो इसमें हाँ लिख देना है क्योंकि दोनों का उत्तर जो है -3 आया है क्रम बदलने पर। तो इस तरह कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लो और करके देखो। तो इस तरह मैंने -4 और -3 पूर्णांक संख्या ली, योग किया तो -1 आ गया। अब क्रम बदला, 3 को पहले लिखा और -4 को बाद, तो फिर इसको हल किया तो ये -1 आ गया, तो मैंने हाँ लिख दिया। इस तरह अगले फिर मैंने 5 और -4 ले लिया तो इनको घटाया तो 1 आ गया। अब -4 को पहले लिख लिया और 5 को बाद में, तो फिर इनके योगफल मतलब योग किया तो ये 1 आ गया। तो इस तरह से इसमें भी आपने हाँ लिख देना है। तो इस तरह आप भी प्यारे बच्चों इस तरह की एग्जाम्पल लेकर इस सम को कर सकते हैं। तो अब इसका जो सी पार्ट है इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर सी पार्ट में हमें जो दिया हुआ है बी के बाद सी पार्ट, तो प्रमेय संख्या ली है यहाँ पर 2/3 और 3/4। इनको जब हमने जोड़ा एलसीएम ले गया 12 आ गया। तो एलसीएम लेकर जब इनका गुणन किया 3 2 और 4 का 8 आ गया, 3 और 3 का किया 9, तो ये 17/12 आ गया जोड़कर। अब 3/4 को आगे लिख लिया और 2/3 को बाद में, तो फिर उसी तरह एलसीएम लिया 12 आ गया, 3 को 3 के साथ गुना की 9 आ गया, 4 की 2 के साथ गुना की 4 दूनी 8। तो इनको जोड़ा तो 8 और 9 को, तो फिर 17/12 आ गया। तो यानी ये दोनों बराबर आ गए इनका योग क्रम बदलने पर, तो इसलिए यहाँ पर हाँ लिख देना है। तो इस तरह आपने सी पार्ट करना है। और सी के बाद जो आगे हमें दिया हुआ है कुछ अन्य प्रमेय संख्याएं लो और करके देखो। तो ये आपने देख लेना है, मैंने 7/9 और 6/9 दो प्रमेय संख्याएं ली तो योग 13/9 आ गया। क्रम बदला, 6/9 को पहले लिखा, 7/9 को बाद में, तो भी 13/9 आ गया। इस तरह अगली मैंने एग्जांपल ली 5/4 और 3/5। इनको जब मैंने जोड़ा एलसीएम लेकर तो ये 37/20 आ गया। और इस तरह 3/5 को आगे लिख लिया, फिर 5/4 को बाद में लिखकर एलसीएम लेकर जोड़ा तो भी 37/20 आ गया, यानी इनका योग बराबर आ गया। तो मैंने हाँ यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद अगला जो डी पार्ट है इसको देखते हैं। इसमें लिखा हुआ अगर हम एक संख्या को ए और दूसरी संख्या को बी लिखें, जैसे a बराबर 2 b बराबर 3/4, तो क्या यह लिखना सही होगा a प्लस बी बी प्लस ए? तो ये लिखना सही होगा क्योंकि प्रमेय संख्याएं योग के अंतर्गत जब इनको योग करते हैं क्रम बदल के तो सेम आता है। जैसे यहाँ पर मैंने 2 + 3/4 को जोड़ा जब एलसीएम लेकर तो 11/4 आ गया। 3/4 को पहले लिख के 2/1 को बाद में जोड़ा तो भी इनका जब एलसीएम लेकर जोड़ा तो 11/4 यानी बराबर आ गया। तो इसलिए मैंने यहाँ हाँ लिख दिया। तो ई पार्ट शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकूं। इसके बाद आगे लिखा हुआ है, इसके बाद आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ अन्य संख्या लेकर नीचे दी गई सारणी को भरो और जांच करो। ई पार्ट में, तो ई में हमने जैसे दो संख्याएं ए और बी ली, पहले a + b किया फिर b + a, फिर हमने जांच करनी है कि दोनों बराबर है या नहीं। जैसे मैंने 3 और 4 लिया, इनको जोड़ा 7 हो गया, फिर 4 को आगे लिखा, 3 को बाद में, फिर जोड़ा तो 7 आ गया, तो हाँ लिख देना। इस तरह घटाओ में इस तरह 9 और 3 को लेकर मैंने फिर जोड़ा तो 9 + 3 12 हो गया, फिर 3 + 9 किया, क्रम बदला तो फिर भी हाँ आ गया। फिर मैंने माइनस वाली संख्या ली, -6 और प्लस के 3, इनको जोड़ा तो -3 आ गया। अब 3 को आगे लिख के क्रम बदल कर प्लस माइनस के 6 लिखा, इनको जोड़ा तो -3 आ गया, फिर हाँ लिख देना है। इसके बाद मैंने जो है प्रमेय संख्याएं लेकर इनको हल करने की कोशिश की। तो प्रमेय संख्याएं जैसे मैंने 2/5 और 7/5 लिया, इनको जोड़ा तो 5, तो ये 9/5 आ गया। इसको क्रम बदल कर लिखा, पहले 7/5 और फिर 2/5, फिर जोड़ा तो इनका 9/5 आ गया।
तो ये दोनों योग हैं जो बराबर आ गए 9/5 9/5, तो मैंने हाँ लिख दिया। इस तरह मैंने 3/7 और 5/6 को जब जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा 3/7 और जो है 5/6 को एलसीएम लेकर, ये मैंने यहाँ पर एलसीएम लेकर इनको सॉल्व किया तो ये 53/42 आ गया। इस तरह जब मैंने 5/6 और 3 जो है हमारा 3/7 है ये, इन दोनों का क्रम बदल कर जब जोड़ा तो ये भी 53/42 आ गया। तो इस तरह से जब दोनों को बारी बारी से क्रम बदल कर जोड़ा तो योग जो है सेम आ रहा था, आपने यहाँ पर हाँ लिख देना है। तो इस तरह अगर आप इस सारणी को देखें तो इसमें सभी में हाँ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो प्रमेय संख्याएं हैं, चाहे पूर्णांक हैं चाहे पूर्ण संख्याएं हैं, जहाँ प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो उनका योग क्रम बदलने पर भी सेम आता है। तो हमने यहाँ सभी में हाँ लिख दिया। यहाँ नीचे लिखा हुआ, अरे वाह, संख्या को अदला बदली किए जाने पर भी कोई अंतर नहीं आता। इस अदला बदली के क्रम को क्रम विनिमयता कहते हैं। चलो इस घटाव, गुना और भाग के लिए करके देखें। तो यानी ये जो क्रम विनिमयता का नियम है, अब ये योग पर तो लागू हो रहा है। अब हम इसको दूसरे घटाव, गुना और भाग पर कर देखते हैं। तो अब ये अगले पेज पर हमने दूसरे का ए पार्ट में हमने 2 में से -5 किया तो ये -3 आ गया। 5 को आगे लिखा, क्रम बदला, -2 किया तो ये +3 आ गया। तो ये दोनों बराबर नहीं आए हैं, तो यहाँ पर आपने नहीं लिख देना है। इसके बाद अगला है कुछ अन्य पूर्ण संख्याएं लो और करके देखो। तो जैसे मैंने -5 और 4 लिया, इन दोनों को माइनस किया तो -1 आ गया। अब मैंने 4 को आगे लिख लिया और -5 को बाद में, 4 -5 क्रम बदल कर लिखा, ब्रैकेट खोली तो ये प्लस के 5 हो गए, 4 + 5 ये 9 आ गया। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर -1 आ रहा है और यहाँ -9 आ रहा है, तो ये बराबर नहीं आए। इस तरह मैंने और संख्या ली, 9 और -9 में से -5 को माइनस किया तो 9 - 5 किया तो ये 4 आ गया। 5 को आगे लिखा, 9 को बाद में, 5 - 9 तो ये -4 आ गया। तो इस तरह 4 और अगर -4 को देखें तो ये बराबर नहीं है। इसके बाद अगला जो सम है, इसमें हमने यहाँ जो है और संख्या ली, एक 2 और -5। तो जब ब्रैकेट को खोला तो ये 2 - 5 जो है, 2 - 5 प्लस हो जाएगा, 2 + 5 7 आ जाएगा। -5 को आगे लिखा और -2 को बाद में, तो ये दोनों माइनस के हैं तो ये माइनस के 7 आगे जोड़कर, तो इस तरह ये प्लस का 7 आ रहा है और ये माइनस का 7, तो ये बराबर नहीं है। इस तरह आगे लिखा हुआ है, हमें कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लो और करके देखो। तो मैंने 7 और 9 दो संख्याएं ली, 7 में से 9 माइनस किया तो -2, 9 पहले लिखकर -7 किया तो 2 आ गया, ये भी बराबर नहीं है। फिर -9 और -7 दो संख्याएं ली, तो अब -9 और ब्रैकेट खोली तो ये प्लस के 7 हो गए और ये -2 आ गया। इनका घटाव करके फिर -7 आगे लिखा और -9 बाद में, तो इनको भी ब्रैकेट खोली तो ये माइनस प्लस हो गया। -7 + 9 इसको घटाया तो ये 2 आ गए प्लस के। और इधर जो है दूसरी साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये माइनस के 2 आ रहे हैं और यहाँ प्लस के 2, तो ये बराबर नहीं आ रहे। तो यहाँ भी आपने नहीं लिख देना है। मेरे से गलती से हाँ लिख गया तो ये भी नहीं आएगा। इस तरह अब सी पार्ट में हम देखें तो अब यहाँ पर प्रमेय संख्याएं ली गई हैं 2/3 - 3/4। इसका एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो ये -1/12 आ गया। अब 3/4 में से -2/3 किया, एलसीएम लेकर हल किया तो ये 1/12 आ गया। तो ये भी बराबर नहीं आ रहे, तो आपने यहाँ नहीं लिख देना है। फिर पूछा है कुछ अन्य प्रमेय संख्याएं लो और करके देखो। तो हमने यहाँ एक और प्रमेय संख्याएं ली हैं 5/4 और 7/4। इसको माइनस किया तो ये -2/4 आ गया। अब 7/4 को आगे लिख के -5/4 बाद में लिख के किया तो ये 2/4 आ गया। ये भी बराबर नहीं आए क्योंकि ये माइनस का 2/4 है और ये प्लस का 2/4 है। इसके बाद एक और एग्जांपल ली 2/7 और -5/4। इनको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये -27/28 आएगा। जब 5/4 को आगे लिख के और -2/7 करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो ये 27/8 प्लस के आएगा। और पहले को सॉल्व किया तो ये माइनस का आ रहा है। तो इस तरह ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये बराबर नहीं है। तो यानी घटाव में अगर हम क्रम विनिमय करें तो घटाव जो है, घटाव फल है वो बराबर नहीं आता। तो अब यहाँ पर लिखा है अगर हम एक संख्या a और दूसरी संख्या को b लिखें तो जैसे a = 2 b = 3/4, तो क्या यह लिखना सही होगा a - b b - a? तो हम लिख देंगे
नहीं, इनकी घटाव जो है बराबर सेम नहीं आएगी। तो इसके बाद आगे लिखा हुआ है कुछ अन्य संख्याएं लेकर नीचे दी गई सारणी को पूरा करो। तो यहाँ पर हमने कुछ अन्य संख्याएं ली हैं, जैसे पहले 7 लिया, फिर 2 लिया, फिर पहले a माइनस बी किया तो 7 माइनस 2 5 आ गया, फिर उल्टा कर दिया, 2 को पहले लिखा, 2 माइनस 7 किया तो -5 आ जाएगा। तो यहाँ नहीं आ गया। क्या a माइनस बी बराबर b माइनस a है? तो नहीं है। फिर अगला -9 और 7 को लिया, इनको भी हमने यहाँ पर घटाव का साइन लगाना था, मैंने गलती से प्लस का लगा दिया। तो 9 माइनस 7, तो ये दोनों जुड़कर माइनस के 16 हो जाएंगे। तो ये माइनस के 16 आएंगे और इधर 16 आ रहे हैं प्लस के। जब 7 को पहले लिखा और -9 को बाद में, तो इनको जोड़ा तो ये प्लस के 16 आ गए, तो ये भी बराबर नहीं आए। इसके बाद 6 और -2 को लेकर इसी तरह ब्रैकेट में लिखा, 6 माइनस -2 तो ये प्लस के हो जाएंगे और 8 आ जाएगा हल करके। इनको पहले -2 को पहले लिखा यानी b को, और -6 किया तो ये -8 आ गया, ये भी बराबर नहीं आया। फिर मैंने परमेय संख्याएं ली 2/7 और 4/5, इनको हल किया। 2/7 में से -4/5 किया तो ये -18/35 आ गया एलसीएम लेकर। फिर 4/5 को पहले लिखा और -2/7 किया, फिर एलसीएम लेकर हल किया तो ये प्लस के 18/35 आ गया, यानी ये बराबर नहीं है। इस तरह आगे जो मैंने -3/11 और -5/7 लिए, इनको इसी क्रम में लिखकर a माइनस बी किया, हल किया तो ये माइनस के जो हैं 76/77 आ गया है। इसको सॉल्व करके ये मैंने आपके लिए यहाँ पर इस सम का सॉल्व किया है इसको। तो इस तरह -5/7 और माइनस जो है -3/11 को बाद में लिखकर हल किया तो ये 76/77 आ गया प्लस का, और ये पहले वाले में माइनस का आया था, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ नहीं लिख देना है। इसके बाद जो 2/7 वाला सम है, ये जो इसका जो हल है, जो एलसीएम लेकर मैंने यहाँ पर आपके लिए किया है, आपने देख लेना है। एलसीएम लेकर पहले का -18/35 आ रहा है और दूसरे का 18/+35 आ रहे हैं, तो ये भी बराबर नहीं है। तो इस तरह प्यारे बच्चों आपने ये 6 नंबर पेज तक पूरा करना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 6 से आगे 7 नंबर पेज से अगले वीडियो में करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।